दोस्तों आज हम बात करेंगे 2019 में आए फिल्म सेरेनिटी की। इस कहानी एक रहस्यमय द्वीप के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक आदमी जिसका नाम डील है फंसा हुआ है। उसे याद ही नहीं कि वो यहाँ कैसे और कब आया। और तो और इस द्वीप से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। आखिर ये सब क्या माजरा है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो डील से। डील को मछली पकड़ने का बहुत शौक है और उसके पास अपनी एक नाव भी है। वो प्लाईमाउथ नाम के एक द्वीप पर रहता है। अपना खर्चा चलाने के लिए वो अक्सर टूरिस्ट को मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव पर ले जाता है। डील उनके लिए मछली पकड़ने का सारा इंतजाम करता है और टूरिस्ट खुद मछली पकड़ते हैं, जिससे उन्हें बहुत मजा आता है। बदले में डील को कुछ पैसे मिल जाते हैं। आज भी डील और उसका दोस्त दो टूरिस्ट के साथ मछली पकड़ने के लिए निकले हैं। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है। जब एक बड़ी मछली उनके पास आती है तो डील अपने ग्राहक को मछली पकड़ने वाली रोड देने से मना कर देता है। दरअसल डील काफी समय से एक खास मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और आज उसे लग रहा था कि वो मछली उसके हाथ आ ही जाएगी। रोड न मिलने पर टूरिस्ट गुस्से हो जाते हैं, लेकिन डील उन्हें चाकू दिखाकर चुप करा देता है। बदकिस्मती से इतनी कोशिश के बाद भी वो टूना मछली डील के हाथ नहीं आती। उन्हें टूरिस्ट के पैसे भी वापस करने पड़ते हैं। ये डील के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका साथी बहुत निराश था क्योंकि उसे अपनी पोती की यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। डील उससे वादा करता है कि वह उसे पैसे देगा। इसके बाद डील अपनी दोस्त डायना से मिलने जाता है। डायना उसे कुछ पैसे देती है और वे कुछ देर साथ समय बिताते हैं। डील उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है, जिसे नाव और मछली पकड़ने का बहुत शौक था। असल में डील चाहता था कि ड्यूक किसी ऐसी जगह काम करे जहां उसे अच्छे पैसे मिले, इसलिए वो उसे जाने देने की सोच रहा था। फिर वो एक बार में जाता है। बारटेंडर से बात करते हुए हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को एक दूसरे के बारे में छोटी सी छोटी बात भी पता होती है। ऐसा क्यों है, ये हम आगे जानेंगे। बारटेंडर कहता है कि तुमने 4 बार उस मछली को पकड़ने की कोशिश की है, तुम्हें उसे कोई नाम देना चाहिए। इस पर डील कहता है उसका नाम जस्टिस है। रात में डील ड्यूक को पैसे देने गया और बताता है कि कल वे दोबारा समुद्र में जाएंगे। ड्यूक पूछता है कि उनके साथ कितने ग्राहक जा रहे हैं, तो डील बताता है कि वो अकेला जाएगा क्योंकि वो किसी भी हालत में उस मछली को पकड़ना चाहता है। ड्यूक को ये फैसला ठीक नहीं लगता क्योंकि इसमें उनके पैसे लग रहे थे। रात को डील जब अपने घर में था तो उसे अपने बेटे की याद आती है, जो तलाक के बाद अब उसकी पत्नी के पास रहता है। उसे भी अपने पिता की तरह मछली पकड़ने का बहुत शौक था। अगले दिन वो ड्यूक के साथ नाव लेकर समुद्र में गया। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी उन्हें वो मछली नहीं मिली, जिसे डील बहुत निराश था। वापस आने पर वो ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए बैड लक हो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है, तब से तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। दरअसल डीन ने ये जानबूझकर किया था ताकि ड्यूक कहीं और काम ढूंढ ले। रात में बार आने पर बारटेंडर उसे समझाता है कि वो उसे मछली को पकड़ने की जिद छोड़ दे, लेकिन डील उसकी बात नहीं सुनता। तभी उससे मिलने वहां किरण आती है, जो उसकी एक्स वाइफ है। डील जानता है कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है। अपनी नाव पर ले जाने के बाद वो उससे पूछता है मुझसे क्या चाहिए। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डील पहले आर्मी में था और किसी कारण उसने वो नौकरी छोड़ दी थी। केरिन कहती है कि तुम ठीक थे और मैं गलत। दरअसल डील से तलाक लेने के बाद केरिन ने फ्रैंक से शादी कर ली थी। फ्रैंक एक अमीर इंसान था, मगर अच्छा इंसान नहीं था। वो केरिन को मारता और हमेशा उस पर नजर रखता। उसका पागलपन और बढ़ गया है। डील उससे अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है तो कैरिन रोने लगती है। वो कहती है कि पैट्रिक हमेशा डरा हुआ अपने कमरे में रहता है। उसे ये सब सुनना ना पड़े इसलिए वो पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम्स खेलता है। उसकी टीचर्स कहती हैं कि वो बहुत होशियार है, लेकिन अब वो बहुत चुपचाप रहता है। डील कहता है कि तुम उससे तलाक ले लो, तो केरिन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे मार देगा और इसलिए वो यहाँ आई थी। दरअसल वो चाहती थी कि वो और डील मिलकर फ्रैंक को मार दें। वो उसे मछली पकड़ने के बहाने नाव पर लाएगी और इस काम के लिए वो उसे $10 मिलियन देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन डील इस पर मना कर देता है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। केरिन के जाने के बाद एक सूट पहने आदमी डील को ढूंढते हुए आता है। दरअसल वो कई दिनों से डील पर नजर रख रहा था, मगर वो डील से मिल नहीं पाता।
अगली सुबह जब डील समुद्र में नहाने गया तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी और एक पल के लिए उसे उसका चेहरा भी दिखाई दिया। हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने कमरे में था, यानी इन बाप बेटे के बीच कुछ तो कनेक्शन है। खैर, उधर केरिन का पति फ्रैंक होटल पहुंच गया था जहां केरिन रुकी थी। उसे देखकर केरिन घबरा जाती है क्योंकि वो 2 दिन बाद आने वाला था। आते ही वो केरिन को टॉर्चर करता है। अगले दिन डील एक लोकल शॉप से मछली पकड़ने का सामान लेने गया। तभी वहां काम करने वाली औरत उसे बताती है कि लोग फ्रैंक को लेकर चर्चा कर रहे थे कि वो 1 घंटे तक अपनी पत्नी को बेल्ट से मारता रहा और कैरिन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। डिल इस बारे में बात किए बिना वहां से चला गया। नाव के पास आने पर उसने देखा कि फ्रैंक कैरिन के साथ उसका इंतजार कर रहा था। फ्रैंक कहता है, मेरी पत्नी ने बताया कि तुम हमें मछली पकड़ने पर नहीं ले जाओगे। डील कहता है, मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं किसी को अकेले नाव पर नहीं ले जा सकता। फ्रैंक कहता है, इस छोटे से आइलैंड पर कानून पैसे के आगे हार जाता है, तो तुम इस बात की फिक्र मत करो। लेकिन डील फिर भी इसके लिए नहीं मानता। तब फ्रैंक कहता है, हर आदमी की कोई कीमत होती है, मैं कल यहाँ आऊंगा और तुम मुझे मछली पकड़ने ले जाओगे। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। इस बीच वही अनजान आदमी डील को ढूंढते हुए उसके पास आता है, लेकिन इस बार भी डील उसकी बात सुनने बिना वहां से निकल जाता है। वो आदमी अपनी घड़ी देखकर कहता है, मैं 20 सेकंड लेट हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। बाद में डील एक मछली बेचने जाता है जहां कार्लोस उसे बताता है कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा था, लेकिन डील को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर वो डायना की खोई हुई बिल्ली को देने जाता है। डायना कहती है, मैंने सुना है कि केरिन ने तुमसे मदद मांगी थी। तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वहां से निकलने के बाद ड्यूक उससे मिलने आया था। वो कहता है, फ्रैंक तुम्हें सिर्फ एक ट्रिप के लिए 5,000 देने वाला है। मुझे अपनी पोती की फीस देनी है, तुम्हें उसकी ऑफर मान लेनी चाहिए। डील कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो ड्यूक कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी रहम की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ड्यूक की मदद करने के लिए डील मान जाता है। बाद में केरिन फिर से डील से मिलती है, वो मुझे और पैट्रिक को मार देगा। डील कहता है, मैं उसे सिर्फ मछली पकड़ने पर ले जाऊंगा, मैं उसे मारने वाला नहीं हूँ। तो केरिन कहती है, मैं जानता हूँ कि तुम उससे बात करती हो, वो अपने कंप्यूटर से तुम्हें सुन सकता है, तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। डील उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। खैर, बाद में जब वो और ड्यूक समुद्र में होते हैं तो डील अपने दिल की बात कह देता है कि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मछली पकड़ने के दौरान डील फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसके बच्चे हैं। तो फ्रैंक कहता है, मेरा एक सौतेला बेटा है, मैंने उसे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरा दिन अपने कंप्यूटर पर लगा रहता है। उसके मैथ्स टीचर कहती है कि वो जीनियस है, लेकिन वो पूरा दिन एक बेकार से गेम में लगा रहता है जिसमें एक आदमी पूरा दिन मछली पकड़ता है। वो मुझे पसंद नहीं करता। डील पूछता है, वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? तो फ्रैंक कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन मैं उसे ही मार दूंगा। ये सुनकर डेल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, उनकी हुक में एक बहुत बड़ी शार्क फंस जाती है और वो लोग उसे पकड़ने में लग गए। खैर, वापस आने के बाद डील कहता है कि कल वे दोबारा से जाएंगे। केरिन को मौका मिल जाता है बात करने का, इसलिए वो डील को फिर से ऑफर करती है कि वो फ्रैंक को मार दे। केरिन कहती है कि पैट्रिक भी यही चाहता है। ये सुनकर डील सोच में पड़ जाता है। ड्यूक ने भी उनकी बातें सुन ली थी। वो डील से पूछता है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? तो डील कहता है, वो मेरे एक्स वाइफ है। आर्मी में नौकरी के दौरान मैं एक जंग पर गया था। वहां से लौटने के बाद मुझे पता चला कि वो फ्रैंक के पास जा चुकी है। ड्यूक उसे सलाह देता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, उसे किसी को मारना नहीं चाहिए। रात को डील केरिन से मिला और अब वह इस बात के लिए राजी हुआ कि वो फ्रैंक को मारेगा, उसे बस पैसे चाहिए। वो ये सब प्यार व्यार के लिए नहीं कर रहा। जब डील घर आया तो वही अनजान आदमी उससे मिलने आया था जिसे हमने फिल्म में कई बार देखा। खैर, वो एक ऐसा डिवाइस लेकर आया था जिससे डील उस टूना मछली को पकड़ सकता था जिसे पकड़ने का सपना डील बहुत समय से देख रहा था। और ये डिवाइस वो आदमी डील को मुफ्त में देने वाला था। उस आदमी के मुंह से निकल जाता है कि यही खेल का नियम है और मैं ही नियम हूँ। ये सुनकर डील को अजीब लगता है और उस आदमी पर शक भी होता है, इसलिए वो उसे धमकाता है और पूछता है कि बता तू कौन है। तब वो आदमी, जिसका नाम रीड है, बताता है कि असल में ये सब असली नहीं है, ये बस एक खेल है और खेल का नियम है।
कि यहाँ कोई मरेगा नहीं। तुम एक कलेक्टर हो और तुम्हें उस टूना मछली को पकड़ना है। डील को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं होता, मगर इस जगह को लेकर उसे हमेशा शक रहता है। उसे याद ही नहीं था कि वो कब यहाँ आया और कितना समय यहाँ है। ये खेल शायद उसके बेटे ने ही डिजाइन किया है, मगर क्यों और किस लिए? रीड का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से गेम में गड़बड़ है, यानी जिसने ये गेम बनाया है शायद वो चाहता है कि अब तुम उस आदमी फ्रैंक को मारो, मगर मेरे नियमों के मुताबिक इस द्वीप पर किसी को भी मारना मना है। इसलिए मैं तुम्हें नियम बताने आया हूँ, और मुझे खुद भी नहीं पता कि जिसने ये गेम बनाया है वो नियम क्यों बदल रहा है। डील को उसकी बात बकवास लगती है। अगली सुबह डील ने महसूस किया कि वो अलार्म से पहले उठ नहीं पाता, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद सच में वो किसी गेम में है। हर जगह उसे बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी, जाओ और उस मछली को पकड़ो। डील याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो इस द्वीप पर आया क्यों और कब, मगर उसे अपने दिमाग में ऐसी कोई भी याद नहीं मिलती। वो अपनी गाड़ी में बैठकर काफी आगे निकल जाता है और अब उसे महसूस होने लगता है कि ये सब सच नहीं है। वो खुद से बातें कर रहा था। तभी उससे मिलने डायना का बेटा सैमसन आता है। वो कहता है, आपको किसी की जरूरत थी क्या? मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। इस पर डील हंसने लगता है और कहता है, जब मैंने तुम्हें इस गेम से मांगा था तब तुम मुझे नहीं मिले, और अब ये गेम मुझे सब कुछ दे रहा है। डील वहां से चला गया। अब शक दूर करने के लिए वो स्टोर के मालिक से कुछ सवाल पूछने लगा, मगर वो हमेशा बात को बदल देता है। फिर डील फोन करके ये पता करने की कोशिश करता है कि रीड असली है या नहीं। उसे जवाब मिला कि रीड असली है। सबसे तंग आकर डील बार में गया ताकि वो ड्रिंक कर सके, लेकिन बारटेंडर भी उसे वही बात कहता है। वो कहता है, क्या आज तुम मछली पकड़ने नहीं जा रहे? तुम्हें काम पर जाना चाहिए, टूरिस्ट को मत लेकर जाना, वो हमेशा तंग करते हैं। यानी गेम के नेम उसे फ्रैंक को न मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन पैट्रिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब केरिन की आंख खुली तो उसने फ्रैंक को बाथरूम में घायल पाया। पिछली रात 6 लोगों ने उसे मारा था। दरअसल ये काम ड्यूक का था। उसने ही फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वो आज नाव पर ना आ सके। ड्यूक डील से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो सही लगा मैंने वही किया। इस बात से डील को बहुत गुस्सा आता है। जख्मी होने के बावजूद केरिन फ्रैंक को मना लेती है कि वो मछली पकड़ने पर जाए। डील समुद्र के किनारे निराश बैठा था। तभी रीड उसके पास आता है और डील कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? रीड कहता है, इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। हम सब किसी का सपना है और हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है जिसने हमें बनाया है। और शायद तुम जानते हो कि वो कौन है? तो डील कहता है, हाँ, वो एक छोटा बच्चा है जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर हमें देख रहा है। उसका सौतेला बाप उसकी माँ को मारता रहता है। शायद इसी वजह से उसने ये गेम बनाया, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपने असली पिता को वापस ला सके और अपने सौतेले बाप को सबक सिखा सके। वो चाहता है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर रीड कहता है, मगर तुम यही चाहते हो तो मैं गेम के नियम तोड़ दूंगा। अगर हमारा निर्माता यही चाहता है तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अंतिम मोड़ और एक नई अध्याय। केरिन फ्रैंक को नाव पर ले आती है। इस पर डील भागकर अपनी नाव की तरफ जाता है। दरअसल पैट्रिक ने एक ऐसा गेम बनाया था जिसमें वो अपने पिता के साथ समय बिता सके, लेकिन जैसे जैसे उसके सौतेले बाप का टॉर्चर बढ़ता गया, पैट्रिक के दिल में उसे मारने की आग भी बढ़ती गई। पैट्रिक बस यही चाहता था कि उसे कोई संकेत मिले कि फ्रैंक को मारना गलत नहीं है। इसलिए उसने गेम में डील को सोचने की इजाजत दी ताकि डील अपने दिल की सुने, और जो भी उसका फैसला हो पैट्रिक भी वही करेगा। यही वजह थी कि गेम उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसे बस मछली को पकड़ना है, लेकिन डील की सोच बदलने लगी थी। खैर, डील नाव के पास पहुंचता है जहां फ्रैंक और केरिन पहले से ही मौजूद थे। डील फ्रैंक को समुद्र में ले जाता है। फ्रैंक की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और केरिन ने उसे नशे में भी रखा था। तभी उन्हें पता चलता है कि नाव पर सैमसन भी है जो उनके प्लान को बिगाड़ सकता था। लेकिन अंत में जब डील ने रॉड फ्रैंक के हाथ में थमा दी तो शार्क उसे समुद्र में खींच लेती है और उसका अंत हो जाता है। असल दुनिया में पैट्रिक यानी डील का बेटा अपने सौतेले पिता फ्रैंक को सच में मार देता है
और हम समझ पाते हैं कि डील की असली लड़ाई तो मौत के साथ ही खत्म हो चुकी थी। गेम में जो है वो तो बस पैट्रिक के ख्याल हैं। खैर, इस कत्ल के बाद पैट्रिक को मानसिक अस्पताल में रखा जाता है। गेम में हम देखते हैं कि केरन डील को अलविदा कहती है, लेकिन डील ने पैट्रिक को अपनाने की शर्त रखी थी। डील जानता था कि वो बस एक गेम है। तब केरिन रोते हुए कहती है, कभी ना कभी तुम उससे जरूर मिलोगे। तभी केरिन वहां से गायब हो जाती है और डील के पास एक फोन पर कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ पैट्रिक था। उसकी आवाज सुनकर डील भावुक हो जाता है। पैट्रिक कहता है, मैंने कुछ बहुत गलत किया है। तो डील उसे समझाता है, तुमने जो भी किया अच्छे के लिए किया। पैट्रिक कहता है, मैं भी गेम में कुछ बदलाव करूंगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। डील बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉल कटने के बाद डील देखता है कि वहां सब कुछ बदल रहा है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पैट्रिक भी गेम में है। वो डील से मिलने के लिए नाव की तरफ भाग रहा है। उसे देखकर डील बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। गेम में ही सही, लेकिन पैट्रिक अपने पिता के साथ था और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। इस कहानी में एक पिता और बेटे के बीच के गहरे प्यार और एक बच्चे के दर्द को दिखाया गया है। उन लोगों को एक पिता की कमी ज्यादा महसूस होती है जिनके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई हो।